हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो उस तैयारी को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम करंट अफेयर्स 2024 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होंगे। इस वीडियो के तहत हम लोग जनवरी से जून तक बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। इसके अंतर्गत कुल 70 प्रश्न ऐसे चुनिंदे प्रश्न हैं जो आने की संभावना एग्जाम में कुछ ज़्यादा प्रबल होगी। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। तो वीडियो को स्किप न करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट में कुछ ही दिन बचे हैं, एक तरह से कहा जाए एक सप्ताह का समय रह गया है। तो आप एक्स्ट्रा कुछ न पढ़कर बल्कि जो पढ़े हुए हैं उसी को क्या करें, रिवीजन करें। तो उसी रिवीजन के तहत हम लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो इसके ये वीडियो सिर्फ आपके रिवीजन यानी रिवाइज कराने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के समग्र श्रेणी में 46वां स्थान दिया गया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है या एक वर्ष एडवांस अपनी रैंकिंग को जारी करती है। इस बार आईआईटी प्रयागराज को क्या किया गया है, 46वें स्थान पर रखा गया है। यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इस बार जो मोटो जीपी इंडिया 2025 है यह एक बाइक रेस है और इस बार इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के एक नगर है ग्रेटर नोएडा, यानी ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? तो जो बिहार के नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को अभी आर्द्र भूमि के रूप में सूचित किया गया है, इनका जो संबंध है वह बिहार के जमुई जिले से है। यानी किस जिले से है? तो जमुई जिले से है। आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्योंकि अभी 20 वर्षों के पश्चात उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार को बीट करके बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और बीजेपी ने पहली बार मोहन चरण मांझी को क्या किया है, उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। यानी राइट आंसर क्या बन जाएगा, मोहन चरण मांझी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एच हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपको बताना है या किस देश में किया जाएगा। तो अभी एच एस यानी एच हॉकी विश्व कप संस्था ने विश्व कप जूनियर विश्व कप 2025 का जो आयोजन कराने का निर्णय लिया है वह किस देश में किया है? तो भारत में किया है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जी मैक्स 24 शुरू हुआ था? तो जी मैक्स जो 24 है यह भारत और किस देश के मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है जो थल सेना अध्यक्ष हैं इस बार किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। यानी इससे पहले आपने जानते होंगे कि मनोज पांडे जो थे सेना थल सेना अध्यक्ष थे, अब उनका स्थान कौन लेंगे? उपेंद्र द्विवेदी जो होंगे अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। यानी राइट आंसर बी वाला हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस बार जो 18वीं फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस बार इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा का सफल अनावरण किया है? तो इस मिसाइल का जिसका नाम एयर लोरा रखा गया है, इसका जो सफल अनावरण किया गया है, इजराइल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इजराइल के द्वारा इस मिसाइल का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो ये पहली उपलब्धि है, इसलिए हमारे लिए ये क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। तो कौन बनी है? अनामिका राजू बनी है। अनामिका राजू जो है नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिंस को लॉन्च किया है? तो यह आत्मकथा किसकी है? बिल गेट्स की है, यानी मिलियनियर बिल गेट्स की ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स के नाम से क्या किया है? लॉन्च किया है। तो यह आत्मकथा किसकी है? बिल गेट्स की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए ये। हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है? क्योंकि आजकल डिजिटल का काफी प्रचलन बढ़ रहा है, तो इसी कारण आरबीआई ने एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया है? आरबीआई के द्वारा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहां पर डिवाइवल, यानी कहां पर रिवाइवल, एक तरह से कहा जाए रेटो रेटो थोड़ा सा रेटो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कहां पर यह किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। इस बार भारतीय कलाकारों ने जो रेटो रिवाइवल प्रदर्शनी का आयोजन किया है, संयुक्त अरब अमीरात में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहा आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया? तो भारत के प्रतिनिधियों ने इस बार किस देश में जब इसका आयोजन किया तो भाग लिया गया? सिंगापुर में, यानी सिंगापुर में आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत एक भागीदार के रूप में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? तो किस पर यह बैठक आयोजित की गई है? निवेश पर आयोजित की गई है। और यह बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो कतर में आयोजित की, यानी मध्य एशिया का देश जो कतर है, यहीं पर आयोजित की गई है। इसकी राजधानी दोहा है। इसकी राजधानी क्या है? दोहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहां आयोजित की गई है? तो ये जो भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस है, इस बार जो इसका आयोजन है, कहां पर किया गया है? देहरादून में किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गंबिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो आपको बताना है, गैम्बिया के लिए एक सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और यह कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार इस बार किसको मिला है? तो यह पुरस्कार इस बार जो है
अमन सहरावत को, यानी अमन सहरावत को इस पुरस्कार से इस बार क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस बार जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जारी किया गया है, तो भारत की इसमें इस बार रैंकिंग क्या थी? 129वीं रैंकिंग थी, यानी भारत 129वें स्थान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया है? तो इस बार जो जी शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन इटली में किया गया था, यानी इस बार इसका आयोजन इटली में किया गया था। भारत एक प्रवीक्षक राज्य के रूप में इसमें शामिल हुआ था और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले पीएम मोदी थे। कौन थे? पीएम मोदी ने G7 के सम्मेलन में क्या किया था? भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का इस बार जो डिसीजन है वह क्या है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। कौन सा है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से कर हस्तांतरण के लिए कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान किए गए थे? तो इस बार जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त भुगतान कितना किया था? तो 24,495 यानी 25,495 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त भुगतान किया था। तो आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 25,495 करोड़ रुपया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टाटा कर्नेल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के अनुसार बिहार कृषि क्षेत्र में कितने परिवर्तनकारी तकनीकों को लागू करके सतत विकास की दिशा में प्रगति कर सकता है? तो एक सर्वे है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कितनी तकनीकों सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के लिए उसे कितने कृषि क्षेत्र में परिवर्तन करने होंगे। तो यह जो परिवर्तन करना होगा, कितना करना होगा? 3 परिवर्तन करने होंगे, जिससे बिहार सरकार जो क्या करे, सतत विकास की दिशा में प्रगति कर सकती है, अगर वह कृषि के क्षेत्र में 3 परिवर्तन करती है तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। पीएम श्री पर्यटक हवाई सेवा का जो इस बार शुभारंभ किया गया है, वह किस राज्य में किया गया है? तो यह जो होगा आपका राजस्थान में, यानी राजस्थान में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? इस या स्टार का प्रश्न होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहली बार भारत ने 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आपकी ये महिला जो होंगी, श्रुति बोरा होंगी, यानी श्रुति बोरा ने यह कारनामा कर दिया है। क्योंकि क्योंकि यह पहली बार हुआ है, तो इसलिए आपके लिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी? यानी महाराणा प्रताप जो टूरिज्म सर्किट है, उसमें 100 करोड़ रुपए निवेश करने का जो निर्णय लिया है, वह किसने लिया है? तो राजस्थान सरकार ने। यानी राजस्थान सरकार जो है, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में इस बार कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी? तो 100 करोड़ रुपए इसमें क्या करेगी? निवेश करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ का यह फैसला है कि जो क्रेटर है, इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक पर रखा जाएगा। तो वह वैज्ञानिक कौन है?
प्रोफेसर देवेंद्र लाल। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रखने का निर्णय लिया है। तो कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर देवेंद्र लाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो इस बार जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है, या किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी वर्ल्ड बैंक इस बार कंटेनर पोस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले पुरुष पहलवान कौन बने हैं? तो मिश्रित मार्शल आर्ट में पहली बार कोई भारतीय पुरुष पहलवान क्या हुआ है, इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुआ है। तो कौन से हैं वो? संग्राम सिंह हैं। यानी संग्राम सिंह पहले ऐसे भारतीय हैं जो मिश्रित मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से वर्ष 2024 में ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? जो ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम होता है, इस बार वर्ष 2024 के लिए भारत की तरफ से नेत्रा गुरुराज को क्या किया गया है? चुना गया है, यानी नेत्रा गुरुराज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ज्योति बिज बन गए हैं। यानी जो ज्योति बिज हैं, इसके नए अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश किया है? यानी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का एक प्रस्ताव पेश किया है। तो यह किस देश के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया है? तो घना के द्वारा। यानी घना जो है, इस बार संयुक्त राष्ट्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक वर्ष, यानी जो वर्ष घोषित किया जाता है, उसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पोलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 10,000 मीटर स्पर्धा किसने जीती है? तो 10,000 मीटर ये स्पर्धा होती है। इस बार इसकी जो विजेता खिलाड़ी हैं वह कौन है? संजीवनी माधव हैं। कौन हो जाएंगी? जाधव जो हैं, इस बार की विजेता रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों की वैश्विक सूची में इजराइल को शामिल किया है? तो यह कौन सा संगठन हो जाएगा जो बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के कारण इजराइल को क्या किया है, इस बार इस सूची में शामिल किया है? तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ऐसा किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ईगा स्वीटेक लगातार कितनी बार फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2024 जीता है? तो लगातार यह तीसरा खिताब इनका है। लगातार क्या है? ईगा स्वीएटा का जो है फ्रेंच ओपन यानी 2024 वाला भी खिताब इन्होंने जीत लिया है, और इनका यह लगातार तीसरा खिताब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 2024 में मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पूजा तोमर बन गई हैं। पूजा तोमर जो है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का खिताब क्या कर लिया है? जीत लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संगठन को द एशियन बैंकर से बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार किसको मिला है? तो पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन सा भारतीय संस्थान है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को इस बार यह पुरस्कार दिया गया है।
जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेबी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा का प्रतिबंध क्या कर दिया है, हटा दिया है। यानी अब यह बीमा जो है हर किसान वर्ग का क्या कर सकता है, करा सकता है। तो यह कौन सा प्रतिबंध हटाने वाली सरकार होगी, तो हरियाणा सरकार होगी। यानी हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना पर जो आयु सीमा थी उसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, इद्दा सिसा नो गंग पूर्वोत्तर किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी है। तो यह किस राज्य की पहली महिला निदेशक बन गई है, पुलिस निदेशक बन गई है, तो मेघालय की। यानी इदा सिंगा नोगंग जो है पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। तो यह पहला बैंक कौन बन गया है, तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा सेंस कहां 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय का बनाएगा। यानी मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स ने 600 करोड़ रुपए लगाया है। तो यह कहां पर यह मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, अयोध्या में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वन अग्नि के लिए पहली बार उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई है। तो यह किस टाइगर रिजर्व में इस प्रणाली को शुरू किया गया है, तो पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व में वन अग्नि प्रणाली शुरू की गई है। यह पेंच जो है दो राष्ट्रों में है, एक तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पड़ता है, दूसरा आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो एआई में जो है आईएफएम द्वारा जारी की गई यह रैंकिंग है, और इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है 72 है, यानी 72वां स्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने 2024 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो इस बार यह अवार्ड किस कंपनी को दिया गया है, तो यह दिया गया है क्लाउड थेड को। क्लाउड थेड जो है इस बार इस अवार्ड को जीतने वाली कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी हाल ही में किस जैविक पार्क में जनता के लिए खोला गया है। तो भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी है, यह अब जो है जनता के लिए खोल दिया गया है। तो किस पार्क में यह जनता के लिए खोला गया है, तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारतीय लोक और जनजाति कला को प्रदर्शित करने वाली हुनर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो यह इस प्रदर्शनी जो हुनर प्रदर्शनी है इसका आयोजन इस बार कहां पर किया गया है, तो दुबई में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार का जो 12वां हिंदी सम्मान है वह किसे दिया गया है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो कुलपति बनी है, पहली बार है कि अलीगढ़ मुस्लिम महिला के रूप में कोई कुलपति मिली है। तो नईमा खातून, यानी नईमा खातून को इस बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का महिला कुलपति नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस बार इस प्रदर्शनी का जो आयोजन है यूएई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? यूएई में। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य जोखिम के कारण किस राज्य ने हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील जलवायु कार्यक्रम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन के द्वारा, यानी राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इस बार विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की जो थीम रखी गई है, ग्रह बनाम प्लास्टिक रखा गया है। कौन सा रखा गया है? ग्रह बनाम प्लास्टिक रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 जारी किया है? तो यह किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? तो यह किस वर्ष तक का मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2030 तक का, यानी वर्ष 2030 तक का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? तो यह पहली बार है। किस देश में हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? तो कुवैत में। राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्पो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो यह किसके द्वारा बनाया गया है? एक गिनीज वर्ल्ड तो लक्ष्मी वाघानी के द्वारा, लक्ष्मी वाघानी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह तिरंगी बर्फी जो थी किस जिले की है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो बनारस, यानी आपकी वाराणसी की यह बर्फी है जो तिरंगी बर्फी है जिसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस बार इस शिखर जो सम्मेलन है इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। कहां पर किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में यह सम्मेलन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस बार जो नौसेना अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सागर कवच 1/2024 अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो यह अभ्यास जो हाल ही में अभी आयोजित किया गया है लक्षद्वीप में किया गया है। कहां पर किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न है, भारत ने सीट बे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हाल ही में हासिल किया है, यह किस देश में स्थित है? तो सीट बे बंदरगाह जो है यह कहां पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 29 मई 2024 को डीआरडीओ हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो इस बार किस मिसाइल का? रुद्राम सेकंड, यानी रुद्राम सेकंड परीक्षण इस मोबाइल का क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को
प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो यह किस पहल की घोषणा की गई थी? तो लेट्स मूव मूव इंडिया, लेट्स मूव इंडिया पहल की क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो सम्मेलन है इस बार कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडैम, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉटरडैम जो है, इसी में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ईसा सिंगा नोरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो मेघालय की बनी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई थी? तो यह जो संयुक्त बैठक थी किस देश में इसका आयोजन किया गया था इस बार? तो इस बार इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। कहां पर किया गया था? मलेशिया में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंकिंग है इस बार 159वीं थी। 2023 में इसकी रैंकिंग 162वीं थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो यह बस्ती कहां पर खोजी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर सर्बिया में, पूर्वोत्तर सर्बिया में यह बस्ती खोजी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ताम जा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो यह दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। तो इसकी खोज कहां पर की गई है? मैक्सिको में, मैक्सिको में इसकी खोज की गई है। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप यह वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।